इस वीडियो में ऐड इवेंट लिजनर के बारे में थोड़ा इन डिप्थ देखेंगे। ठीक है, तो ऐड इवेंट लिजनर्स के लिए कैसा कैसा यूज़ कर सकते देखेंगे। तो ऐड इवेंट लिजनर जो है ना, बेसिकली ये क्या करेगा। ओके, जो भी यूज़र ने ब्राउज़र में बटन के ऊपर क्लिक करा तो ठीक है, क्लिक करने के बाद जब क्लिक करता ना, उसको जो है ना ब्राउज़र सुन के अपन को बताना पड़ता। बताए तो इन जावास्क्रिप्ट में जो है ना, अपन कुछ फंक्शन रन कर सकते, कुछ फंक्शनैलिटी अपन कर सकते। तो बेसिकली जब ब्राउज़र के अंदर बटन के ऊपर क्लिक करे समझो, उसको बोलेंगे अपन। जब भी क्लिक करते हैं ना, वो एक्शन होता है। जब भी एक्शन होता है ना, एक इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक है, वो इवेंट को सुनने के लिए वो इवेंट को सुनना पड़ता। ठीक है, लिजनर। इसीलिए देखे तो इसमें इसका नाम में ही है कि ऐड इवेंट लिजनर, मतलब इवेंट लिजनर। तो इवेंट क्या है, बेसिकली ये क्लिक है या माउस माउस डाउन है, माउस ओवर है, वो पूरा इवेंट्स हो जाते हैं। मतलब उस इवेंट को सुन के वो इवेंट जो है ना, जब भी वो इवेंट मतलब इवेंट चलता, मतलब इवेंट एक्शन ट्रिगर होता ना, तब जो है ना अपन को कुछ फंक्शनैलिटी करना है। तो ये ऐड इवेंट लिजनर देते अपन। ये ऐड इवेंट लिजनर दे तो बेसिकली जो भी इवेंट होता ना, वो इवेंट को सुनने के बाद अपन कुछ भी फंक्शनैलिटी रन कर सकते। ठीक है, तो एक सिंपल वाला देखेंगे, वेरी सिंपल वन। H1 के ऊपर देखेंगे, इसको आईडी देंगे टाइटल। तो एलिमेंट को कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, टाइटल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, टाइटल, राइट। तो बेसिकली अपन को यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है बोले तो, इस टाइटल के ऊपर क्लिक करा तो मुझे कंसोल में हाई चाहिए बस। बट ये एलिमेंट के ऊपर क्लिक करा तो, मतलब ये एलिमेंट के ऊपर क्लिक करा तो सुनने का चीज़ क्या क्या, तो भी मतलब जावास्क्रिप्ट उसको सुनना है ना। जब भी उसके ऊपर क्लिक करा तो सुनने के लिए ही अपन को ऐड इवेंट लिजनर चाहिए। ठीक है, तो ऐड इवेंट लिजनर कैसा लिखते हैं बोले तो, इसका सिंटैक्स क्या है बोलते हैं, एलिमेंट। यहाँ पर अपन को एलिमेंट क्या है, टाइटल बेसिकली, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये आईडी के साथ ही अपन एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे, तो ये एलिमेंट बन जाता। ऐड इवेंट लिजनर मतलब अपन सुनने के लिए बोल रहे। ठीक है, सुनने के लिए बोल रहे, बट कौन सा एक्शन पे, क्लिक पे या माउस ओवर पे, माउस मूव पे, कौन सा एक्शन पे अपन सुनने के लिए बोल रहे। मैं यहाँ पर बोलूंगा क्लिक करे तो सुनने के लिए बोलूंगा। ये सुनने के बाद कुछ फंक्शनैलिटी तो करना है ना अपन को। ठीक है, बट इसका जब ये जो है ना, ये सुनने के बाद अपन एक फंक्शन को रन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग हाई। तो इसके मतलब ये एलिमेंट के ऊपर क्लिक करा तो सुनना है, सुन के ये फंक्शन को रन करना है मुझे बोल के बोल रहे हैं अपन। यहाँ पर बेसिकली वही हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट देखेंगे आता क्या नहीं। ओके, H1 के अंदर कुछ नहीं डाले अपन। टाइटल क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर। ओके, कुछ नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अपन देखना पड़ेगा। टाइटल है, ऐड इवेंट लिजनर है, क्लिक कर रहे हैं अपन, सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं डेमो बोल के लिखा है, एक्चुअली ये डाम है। डाम के अंदर से चाहिए ना अपन को। राइट, टाइटल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हाई बोल के आ गया अपन को।
तो बेसिकली व्हेनेवर ये टाइटल के ऊपर क्लिक करा तो अपन को सुनने के लिए बोल रहे हैं अपन, राइट। तो ये क्लिक टाइटल के ऊपर क्लिक करा तो वो सुन के अपन को फंक्शन को रन करा। तो इसके मतलब जब भी क्लिक करा तो ये ऐड इवेंट लिस्टनर सुन के ये फंक्शन को रन करेगा। बट ये सुनता है कौन किसके ऊपर सुनता है, टाइटल का एलिमेंट के ऊपर सुनता है। अगर मैं और एक जगह करा समझो एग्जांपल, और एक एलिमेंट है यहाँ पर h2, ओके, ये सब टाइटल, इसके ऊपर क्लिक करो तो कुछ होगा नहीं होगा, बिकॉज अपन सुनने के लिए किसको बोल रहे हैं, ये टाइटल के ऊपर कुछ हुआ तो ही सुनने के लिए बोल रहे, राइट। सब टाइटल के ऊपर नहीं बोल रहे अपन। इसके मतलब जब भी इसके ऊपर क्लिक करा तो तभी जाके ये सुनेगा और ये फंक्शन को रन करेगा, जब तक कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली है। तो सेकंड पॉइंट जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपन को स्पेसिफाइड एलिमेंट अटैच्ड विद एन इवेंट हैंडलर। स्पेसिफाइड मतलब टाइटल को ही, स्पेसिफिकली टाइटल को ही अपन इवेंट लिस्नर को अटैच कर रहे हैं, उसीलिए अपन स्पेसिफाइड एलिमेंट बोल रहे हैं इधर। सेकंड पॉइंट क्या है, विदाउट ओवर राइटिंग, ओके, विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर्स अटैच एडिशनल इवेंट हैंडलर्स। इसके मतलब ये है कि अगर मैं क्लिक करा ना, मैं माउस ओवर भी कर सकता हूँ। मतलब इसी एलिमेंट को मैं ओवरराइट नहीं हो, मतलब इसी एलिमेंट को मैं ऑन माउस ओवर भी लिख सकता हूँ, माउस ओवर। ओके, तो यहाँ पर मैं हेलो लिखूंगा। मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर गए तो हेलो आ रहा, क्लिक करे तो हाय आ रहा। तो इसके मतलब यही है कि जो ऑलरेडी इवेंट लिस्नर अटैच करे ना उसको, मतलब ये टाइटल को इवेंट लिस्नर ऐड करे ना, और एक भी ऐड कर सकते हैं। जब ये सेकंड वाला ऐड करे तो ये फर्स्ट वाला जो है ना ओवरराइट नहीं होता, ओवरराइट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पर क्लिक क्लिक सुन रहे, यहाँ पर माउस ओवर सुन रहे अपन, ठीक है। तो और एक यहाँ पर बात बोला कि सिंगल एलिमेंट कैन हैव मोर देन वन इवेंट हैंडलर। तो ये भी ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ये सिंगल एलिमेंट है टाइटल, इसको अपन मोर देन वन मतलब दो तो दिए, इसके मतलब 3 4 5 6 7 8 कितना भी ऐड कर सकते। मतलब यहाँ पर क्लिक ऐड कर, माउस ओवर ऐड करे, नहीं तो माउस मूव ऐड कर सकते, माउस डाउन ऐड कर सकते, कितना भी इवेंट जो है ना अपन ऐड कर सकते। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, एलिमेंट कैन हैव सेम टाइप इवेंट, इवेंट क्लिक मोर देन वंस। मतलब जो है ना ये क्लिक क्लिक जो है ना एक से ज्यादा बार भी अपन असाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ माउस ओवर लिया ना मैं क्लिक भी ले सकता हूँ और एक बार। अब आप समझ सकते हैं कि जाफर फिर ये जो ऑलरेडी क्लिक दिया है ना, फिर सेकंड बार भी क्लिक दिया है तो ओवरराइट होता, बोले तो ओवरराइट नहीं होता। ये दो भी सुनता, दो भी एक्शन करता। देखो क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक एक बार क्लिक किया मैं, हाई भी आया हेलो भी आया। इसके मतलब जो है ना एक एलिमेंट को अपन दो बार भी सुन सकते, ठीक है। ये एक्चुअली कुछ कुछ केसेस में होता है, बिकॉज अगर कुछ फ्रेमवर्क रहा तो कुछ लाइब्रेरी आया तो उसको ऑलरेडी एक क्लिक इवेंट रहता, फिर भी अपन भी एक खुद से देना बोले तो फिर भी दे सकते। तो ये पॉसिबल कैसा हुआ, ऐड इवेंट लिस्नर से हुआ ये पॉसिबल। मतलब एक ही इवेंट टाइप के दो भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट से वो भी अपन प्रूव कर पाए। तो और एक फिफ्थ पॉइंट क्या है, डॉम ऑब्जेक्ट कैन आल्सो एडेड बाय लिसनर्स लाइक विंडो ऑब्जेक्ट। तो अपन अभी तक ये समझे थे कि जो HTML में एलिमेंट्स है ना, मतलब बॉडी h1 h2, इसी को ही अपन इवेंट को ऐड कर सकते बोल के सुने। ऐसा बोल के नहीं, अपन जावास्क्रिप्ट का जो डॉम ऑब्जेक्ट है, डॉम ऑब्जेक्ट विंडो बोल के है, ये विंडो के भी अपन सुन सकते हैं। तो विंडो को कैसा सुन सकते हैं, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसको अपन को एक मेथड रहता है रिसाइज, ठीक है, फंक्शन।
तो बेसिकली रीसाइज बोले तो क्या, कुछ भी नहीं। जब ये विंडो है ना, ये विंडो को अपन, देखो मैं इसका विड्थ कम करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो ये रीसाइज जो है ना कंसोल करते रहता। इसके मतलब ये है यहाँ पर, अगर विंडो रीसाइज, ये विंडो को अपन साइज बढ़ा रहे, साइज छोटा कर रहे, उसको ही रीसाइज बोलते। ये टाइम पे भी अपन उसको सुन सकते, मतलब उसको सुन के जो है ना फंक्शन को रन कर सकते। तो इसके मतलब छोटा करे तो भी, बड़ा करे तो भी, सुन के अपन कुछ फंक्शन भी रन कर सकते। ठीक है, इसके मतलब जो भी आप ब्राउजर के अंदर अपन कुछ एक्शंस कर रहे हैं ना, क्लिक करना, ओवर करना, स्क्रॉल करना, ठीक है, जो भी अगर कंटेंट लोड होता वो टाइम पे भी अपन को इवेंट्स रहते। तो उसी के अंदर अपन को विंडो, मतलब अपन सोच सकते कि जाफर ओनली एचटीएमएल एलिमेंट को ही बोल के नहीं, ये जो भी ऑब्जेक्ट विच, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट इवेंट लिजनर को अपन सुन सकता है ना, उसको अपन ये इवेंट लिजनर को ऐड कर सकते हैं। एक और एक ऑब्जेक्ट रहता है XML HTTP रिक्वेस्ट बोल के, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी अपन सुन सकते हैं, बट वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके मतलब यही है कि विंडो अगर रिसाइज हुआ तो भी सुन सकते, इसको विंडो ऑन लोड पे सुन सकते। ठीक है, लोड पे, ऑन लोड पे सुन सकते हैं, अनलोड पे सुन सकते हैं। अनलोड मतलब क्या है, जब भी अपन को ब्राउजर के अंदर फाइल लोड हो रहा है ना, वो टाइम पे भी सुन सकते। तो ऐसा बहुत सुन के जो है ना फंक्शन को अपन रन कर सकते। ठीक है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर यह है कि कैन कंट्रोल बबलिंग और कैप्चरिंग। सो ये थोड़ा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है, फिर भी अपन बोलने की कोशिश करूंगा मैं। एक div लेंगे, एक pdang लेंगे, इसको बोलेंगे चाइल्ड, इसको आईडी देंगे। ओके, बेसिकली ये div है, ये पीट, div के अंदर पीट लिए अपन। ओके, तो क्या करना है अपन उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, ऐड इवेंट लिजनर। ठीक है, इवेंट लिजनर में अपन क्या सुनेंगे, क्लिक करे तो सुनेंगे, राइट। फंक्शन, ओके। तो अभी बोलेंगे यहाँ पर सिंटैक्स के अंदर पूरा जो है ना, ये ऐड इवेंट लिजनर, लिजनर के अंदर अपन तीन चीजें भेज सकते हैं। एक जो है ना इवेंट, मतलब क्लिक किया माउस ओवर। सेकंड जो है ना फंक्शन, यही फंक्शन अपन रन करते हैं जब भी अपन क्लिक करे तो, मूव करे तो। ये जो है ना यूज कैप्चर बोल के, ये थोड़ा देर में समझेंगे। तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, अपन कुछ भी अगर पास नहीं करा तो इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता बोले तो फॉल्स होता, डिफॉल्ट वैल्यू। जब भी ये फॉल्स है, इसको बोलेंगे बबलिंग। ठीक है, मैं बबलिंग का माने भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, राइट। तो और एक क्या है ना, पैराग्राफ का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैरा ईएलई है ना, सेम नाम देना पड़ेगा, पैरा ईएलई। ऐड इवेंट लिजनर, इसको भी क्लिक के ऊपर ही सुनेंगे। फंक्शन, इसके जरिए
ओके, हेलो, ये भी फॉल्स लगाएंगे। डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता। ठीक है, अपन बोलना फॉल्स इज इक्वल टू बबलिंग करेंगे। ओके, फॉल्स हुआ तो बबलिंग। राइट, मुझे एक बात बोलो, मैं चाइल्ड के ऊपर क्लिक करा तो क्या होगा देखेंगे। चाइल्ड के ऊपर मैं क्लिक किया, एक ही क्लिक किया, देखें, एक ही क्लिक किया तो पहले क्या आया अपन को, हेलो आया, सेकंड जो है ना हाय आया। तो बेसिकली अपन डिव को भी इवेंट ऐड करें, पैरा को भी इवेंट ऐड करें, बट तुम सोचे तो डिव और चाइल्ड, मैं एक ही क्लिक किया, एक ही क्लिक में जो है ना, इधर डिव भी सुना, इधर पैराग्राफ भी सुना, दो भी सुना, दो भी सुन के पहला जो है ना रन हुआ, हेलो रन हुआ, मतलब पैराग्राफ रन हुआ पहला, सेकंड रन हुआ डिव, है ना, देखो, हेलो जो है ना पैराग्राफ का है, वो पहले आया, हाय जो है ना डिव का है, तो वो सेकंड आया। तो आप बोल सकते हैं जाफर पहला डिव है बाद में पैरा है ना, क्यों ऐसा आया, है ना, मतलब पहले ये रन होना बाद में ये रन होना ना, तो ऐसा उल्टा क्यों रन हुआ। तो इसका रीजन ये है कि जब भी अपन को बबलिंग रहा तो जो है ना, चाइल्ड पहले रन होगा, बाद में पेरेंट रन होगा। ठीक है, याद रख लो, जब भी बबलिंग रहा तो चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट जो है ना, इवेंट जो है ना रन होगा, पहले चाइल्ड रन होगा बाद में पेरेंट रन होगा। ठीक है, बट अपन को पेरेंट पहले रन होना बाद में चाइल्ड रन होना बोले तो क्या करना है, राइट, उसीलिए ही अपन को ये आया, फॉल्स के जगह अपन ट्रू लगाएंगे। जब भी अपन ट्रू लगाते ना, ये कैप्चर होता, पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, इसको भी दोनों को भी लगाना पड़ता। राइट, अभी कौन सा रन होगा पहले, हाय हेलो, हाई जो है ना डिव का है, तो ये थोड़ा डिव हाई पैरा हाई लगाएंगे। ठीक है, पहले डिव रन हुआ बाद में पैरा रन हुआ, इसके मतलब अपन ऑर्डर चेंज करें। इससे पहले ऑर्डर क्या था, चाइल्ड टू पेरेंट है, अभी क्या ऑर्डर है, पेरेंट टू चाइल्ड है, मतलब जो मतलब कौन सा पहले रन होता, प्रायोरिटी कौन सा पहले रन होता उसको अपन बदल सकते हैं। ठीक है, आप कभी कभी जो है ना अपन को पहले पेरेंट ही सुनने के लिए चाहिए होता है, उसी टाइम पे अपन ये ट्रू करेंगे। अगर पेरेंट सुनना नहीं है, चाइल्ड से ही सुनना बोले तो डिफॉल्ट ये कौन सा भी वैल्यू नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो फॉल्स बन जाता, बनने के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड टू पेरेंट रन होता। तो ये बेसिकली बबलिंग और कैप्चरिंग है। बबलिंग मतलब क्या है, ये बबलिंग जो है ना नाम कहाँ से आया बोले तो बबल्स, बबल्स कैसा स्टार्ट होते हैं, पहला बबल नीचे से स्टार्ट होता और ऊपर चले जाता, राइट, नीचे से स्टार्ट होता ऊपर चले जाता। यहाँ पर भी क्या होता, चाइल्ड चाइल्ड जो है ना अंदर है ना, नीचे वेरी अंडर है, तो वहां से वो पेरेंट को चले जाता। ठीक है, तो ऐसा इसको अपन बबलिंग बोलते हैं। कैप्चर बोले तो अगर तुम कुछ भी चीज को पकड़ने के लिए गए तो पहले किस चीज को पकड़ सकते हैं, पहले जो है ना पेरेंट बात किए उसके अंदर चाइल्ड पकड़ने का चीज, यही कैप्चर के लिए आता है। तो यही बेसिकली कैप्चर एंड बबलिंग है। ओके, तो लास्ट जो है ना पॉइंट, कैन रिमूव लिजनर यूजिंग रिमूव ऐड इवेंट लिजनर, रिमूव इवेंट लिजनर बोल के अपन रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो भी अपन ये क्लिक जो है ना अपन ऐड करें ना, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, रिमूव जो है ना, कौन सा अपन रिमूव करना है, क्लिक को रिमूव करना है, तो ऐसा अपन रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जो है ना, जब भी अपन रिमूव करने के लिए जाते हैं ना, ये फंक्शन को एक नाम के अंदर सेव करना पड़ता। ठीक है, एक नाम के अंदर सेव करे तो रिमूव कर सकते हैं। सिंपल, मैं यहाँ लिखने की वजह से उसको जो है ना एक नाम के अंदर लेके वो यहाँ पर दिया, इसी चीज को जो है ना यहाँ पर अपन रिमूव कर सकते हैं। तब जाके ऐसा दो बार फंक्शन अपन डिफाइन करने की वजह से एक ही बार जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करके ऐसा रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये, बट आप लोग बोल सकते हो जाफर रिमूव करना क्यों है, क्योंकि जो है ना जब भी अपन ये अटैच करते हैं ना, ब्राउजर के अंदर जाके ये अटैच होके रहता। ठीक है, तब तक ये क्लियर नहीं होता जब तक ये टैब क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना अपन जैसा काम होते ही इवेंट को रिमूव भी कर देना वेरी इंपॉर्टेंट होता, बट वो सिनेरियोस आता, वो सिनेरियोस आने के टाइम पे अपन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है अपन को ऐड इवेंट लिस्टनर के बारे में वेरी डिटेल।